संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। संभल में मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई का काम है जारी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है खुदाई का काम। संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर, सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना, मंदिर में जुटी लोगों की भीड़। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी, पोस्टर लेकर धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। सभा ने ट्विटर पर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा अपराधियों को खुद संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। विजय दिवस के मौके पर देश भर में शहीद सैनिकों को किया गया नमन। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का मना रहे जश्न। विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट, बहादुर सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा जवानों ने अपने बहादुरी के बल पर 1971 युद्ध में जीत हासिल की। विजय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर शहीदों को किया नमन, सशस्त्र बलों की वीरता का किया सम्मान। विजय दिवस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, पोस्ट कर शहीद जवानों को याद किया, वीर जवानों का साहस, अटूट समर्पण और पराक्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद, भारत की सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और बलिदान को किया नमन। 3 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानाइके, दिल्ली में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया स्वागत। दिसानाइके की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा। दिल्ली में मालदोवा के दूतावास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमारी विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति पर ज्यादा जोर, चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। दिल्ली में रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं को बसाने में मदद करने का लगाया आरोप। दिल्ली में रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का बयान, बोले कई जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए केजरीवाल सरकार ने टेंट लगवा कर दिए। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का रोहिंग्या मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर आरोप, बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा रही है आम आदमी पार्टी, घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं होगा काम। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले रोहिंग्या आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी, बीजेपी अपने गुनाहों का ही ढोल पीट रही। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेश दिल्ली वासियों के अधिकार छीन रहे हैं। अयोध्या में की गई भगवान राम की विशेष आरती, भारी संख्या में एकजुट हुए श्रद्धालु, सभी ने लगाए श्री राम के नारे। जबलपुर के अटाला मस्जिद पर आज फैसला, सर्वे कब और कैसे होगा इस पर फैसला, सीनियर डिवीजन कोर्ट सुनाएगी फैसला। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने कोरापुट का किया दौरा, जिले की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दुबे तिवारी सरनेम के लोगों को सम्मानित करेगा अखाड़ा मंच, सरनेम बदलने वाले लोगों को देश विदेश से मिल रही हैं धमकियां। मुस्लिमों के अपने नाम से हिंदू टाइटल जोड़े जाने के बाद चर्चा में आया जौनपुर का डेहरी गांव। मुंबई के दादर इलाके में बजरंग दल ने किया शक्ति प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। मैनपुरी में भूमाफिया के खिलाफ चला अभियान, 1 दर्जन से ज्यादा मुक्त कराई गई जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन पर कर रखा था कब्जा। किसान संगठनों का आज कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम, पंजाब के किसान और कांग्रेस के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सैन फ्रांसिस्को में जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली। और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर हमला बोला है और बड़ी खबर यह है कि उस लेटर के बारे में, उस पत्र के बारे में पूरा विवरण मांग लिया है।
और ये कहा है कि उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो दी जाए। रिजवान कादरी जिन्होंने चिट्ठी लेकर हमला बोला, पीएम म्यूजियम ने राहुल को लिखी है चिट्ठी, नेहरू माउंटबेटन से जुड़े लेटर लौटाए जाएं, ये रिजवान का कहना है। नेहरू से जुड़े लेटर सोनिया गांधी लौटाए, रिजवान अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिए गए थे, सोनिया ने नेहरू मेमोरियल से लेटर वापस लिया था। समस्त प्रधानमंत्रियों के चिट्ठी, दस्तावेज, उनका इतिहास यहाँ मौजूद है। पहले केवल नेहरू जी का होया करता था और उसमें नेहरू जी ने विश्व के जितने भी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चिट्ठी यहाँ होती थी। बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स, गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं, जेपी जी को लिखा था और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियाँ 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। अब जब एजीएम की मीटिंग हुई है, इनकी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है पीएमएमएल की, तो राशिद जी जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी को कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिर उस समय जो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चिट्ठियां जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उनको आपने ले लिया है, माता जी ने ले लिया है, आप इन्हें वापस करने में हमारी मदद करिए। हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें ना जाने? ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है, तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था, ये हम जानना चाहते हैं। तो संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं और बीजेपी लगातार राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से इस पर सवाल पूछ रही है। वहीं रिजवान कादरी जिन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है पीएम म्यूजियम से, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51